हमारी दुनिया ना एक अदृश्य ताकत पर चलती है। एक ऐसी शक्ति जो हमारी लाइट से लेकर गाड़ियों की रफ्तार तक सब कुछ मुमकिन बनाती है। ये बिजली और चुंबकत्व के बीच का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो चलिए आज इसी अदृश्य कड़ी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1820 से। जरा सोचिए, एक शांत सा क्लासरूम है, एक नॉर्मल सा लेक्चर चल रहा है और वो क्लासरूम अचानक एक ऐसी खोज का गवाह बनने वाला था जो साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं से वो एक सवाल पैदा होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। सवाल ये था कि जब बिजली और चुंबकत्व आपस में मिलते हैं तो असल में होता क्या है। यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए वापस उसी क्लासरूम में चलते हैं और उस एक लम्हे को देखते हैं। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, मतलब एक ऐसी खोज जो अचानक हो गई, जिसने विज्ञान की दुनिया में सचमुच हलचल मचा दी थी। और इसका सारा क्रेडिट जाता है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को। तो हुआ ये कि ऑर्स्टेड अपने स्टूडेंट्स को बिजली के बारे में पढ़ा रहे थे। उनकी टेबल पर एक तार था जिसमें से करंट बह रहा था और पास में ही एक कंपास भी रखा था। अब जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया, कुछ बहुत अजीब हुआ। कंपास की सुई अचानक हिलने लगी। अब भला इसका बिजली से क्या लेना देना हो सकता था? ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और उस छोटी सी हिलती हुई सुई का मतलब साइंस की दुनिया के लिए एक भूकंप जैसा था। सच में पहली बार ये बात साबित हुई कि बिजली और चुंबकत्व दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। मतलब जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय घेरा बना लेती है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि एक अदृश्य ताकत है, लेकिन अगला सवाल था कि भाई इसे समझें कैसे, इसे देखें कैसे। तो साइंटिस्ट का अगला मिशन था इस इनविजिबल फोर्स की मैपिंग करना, मतलब इसका एक नक्शा तैयार करना। इसी अदृश्य दायरे को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। यूं समझिए कि ये करंट के चारों तरफ असर का एक इनविजिबल जाल है। और इस जाल को समझने के लिए साइंटिस्ट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बस कुछ काल्पनिक लकीरें हैं जो हमें बताती हैं कि ये फील्ड कितनी मजबूत है और किस डायरेक्शन में काम कर रही है। और मजे की बात तो अब शुरू होती है। हम इस फील्ड का सिर्फ पता ही नहीं लगा सकते, बल्कि इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसे अपनी मर्जी का आकार भी दे सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल। सिर्फ तार का शेप बदलकर हम उसके मैग्नेटिक फील्ड का शेप भी बदल सकते हैं। तो इस फोर्स को शेप देने के 3 मेन तरीके हैं और हर तरीके से एक अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पहला है एक सीधा तार जिसमें करंट हो, दूसरा एक गोल लूप जिसमें करंट बह रहा हो, और तीसरा है एक सोलेनॉइड, मतलब एक स्प्रिंग की तरह कसकर लपेटा हुआ तार। अब इन तीनों में से जो सोलेनॉइड है ना, वो असली जादूगर है। इसे एक मैग्नेटिक सुपर स्लिंकी की तरह सोचिए। ये क्या करता है कि तार के हर एक वोंग के छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ पकड़कर उन्हें अंदर एक सीधी और बहुत ही पावरफुल बीम में फोकस कर देता है। और नतीजा हमें मिलता है एक जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम एक मैग्नेटिक फोर्स बना सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगला सवाल, इसका करें क्या? खैर, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्तेमाल हुआ मोशन यानी गति बनाने में, मतलब बिजली का इस्तेमाल करके चीजों को घुमाने में, और इसी को हम कहते हैं मोटर इफेक्ट। तो अब एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल। हमें ये तो पता है कि करंट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन क्या होगा अगर हम उस करंट वाले तार को उठाकर किसी दूसरे पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें? सोचिए जरा। जवाब बहुत ही शानदार है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स, एक जो तार की है और दूसरी जो बाहर वाली है, आपस में इंटरैक्ट करती हैं। वो एक दूसरे को धकेलती हैं और इसी टकराव का नतीजा होता है एक फोर्स, एक धक्का, जो उस तार को अपनी जगह से हिला देता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम पहले से ही बता सकते हैं कि तार किस डायरेक्शन में हिलेगा। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अपना बायां हाथ लीजिए, पहली उंगली को रखिए फील्ड की डायरेक्शन में, बीच वाली उंगली को करंट की डायरेक्शन में, और आपका अंगूठा जादू की तरह अपने आप उस डायरेक्शन में आ जाएगा जिस तरफ तार पर धक्का लगेगा। है ना कमाल? और ये जो छोटा सा नियम है ना, यही हमारे आसपास की हजारों चीजों को चलाता है। हमारे फोन की वाइब्रेशन से लेकर पंखे की हवा तक और इलेक्ट्रिक कारों की रफ्तार तक,
हर इलेक्ट्रिक मोटर के दिल में बस यही एक सिद्धांत धड़कता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये सोचना तो बनता है कि अगर बिजली से मोशन यानी गति पैदा हो सकती है तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या मोशन से बिजली बन सकती है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और इसी को कहते हैं जनरेटर इफेक्ट। इस कमाल की प्रक्रिया का जो ऑफिशियल नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मोटर इफेक्ट का एकदम उल्टा है। वहां हम करंट देते थे और हमें मोशन मिलता था। यहाँ हम मोशन देते हैं और हमें करंट मिलता है। और हाँ, इसके लिए भी एक रूल है, बिल्कुल वैसा ही, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इस बार अपना दाहिना हाथ इस्तेमाल करना है। पहली उंगली अभी भी फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी, पर अब अंगूठा हमारे दिए हुए मोशन की डायरेक्शन बताएगा। और नतीजा, जो बीच वाली उंगली है वो हमें बताएगी कि करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा। और ये सिद्धांत भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सच तो यह है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, वो इसी नियम की वजह से आती है। दुनिया के हर पावर प्लांट में बड़े बड़े जनरेटर्स इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके वो बिजली बनाते हैं, जिससे हमारी पूरी दुनिया रोशन है। तो ये है पूरी कहानी का निचोड़। कुदरत की एक बहुत ही खूबसूरत सिमेट्री। बायां हाथ यानी मोटर, करंट दो, मोशन लो, और दाहिना हाथ यानी जनरेटर, मोशन दो, करंट लो। बस यही दो आसान से नियम है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देते हैं। तो आखिर में ये सारी कहानी एक बहुत ही खूबसूरत सच पर आकर खत्म होती है कि बिजली और चुंबकत्व दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही फंडामेंटल फोर्स जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सोचिए, अर्स्टेड की एक अचानक हुई खोज ने एक अदृश्य कड़ी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया और हमारी दुनिया ही बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि आज हमारे चारों ओर कुदरत में ऐसे और कितने गहरे अदृश्य रहस्य छुपे होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन पर ध्यान दे।